पिछली वीडियोस में हमने कंपनी निर्माण के पहले दो चरण डिस्कस किए हैं। फर्स्ट चरण, पहली स्टेज थी प्रवर्तन, दूसरी स्टेज थी समामेलन। और समामेलन पत्र प्राप्त करने के बाद में एक निजी कंपनी जो कि जनता से पैसा इकट्ठा नहीं करती, और एक सार्वजनिक कंपनी जो कि जनता को आमंत्रित नहीं करना चाहती है, वो पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहती है आम जनता से, तो वो व्यवसाय को शुरू कर सकती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी जो आम जनता को अपने अंशों के आवंटन के लिए आमंत्रित करना चाहती है, वो कंपनी तीसरे चरण की तरफ जाती है। और तीसरे चरण का नाम क्या है? पूंजी अभिदान, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब इसके बारे में समझते हैं क्या है ये, इसे नोट करते जाइएगा साथ साथ। यह चरण एक सार्वजनिक कंपनी के द्वारा पूरा किया जाता है जो अंशों के आवंटन के लिए जनता को आमंत्रित करना चाहती है। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है कि एक सार्वजनिक कंपनी जो अपने अंशों के आवंटन के लिए जनता को आमंत्रित कर रही है, वही कंपनी पूंजी अभिदान के चरण तक पहुंचती है। यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में भी इसको समझाने की कोशिश करी है। सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए प्लस अंशों के आवंटन के लिए जनता को बुला रही हो, आमंत्रित कर रही हो, तो वो इस पूंजी अभिदान के चरण की तरफ आती है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें, इसे लिख लीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। अब चाहे प्रवर्तन वाला स्टेज हो चाहे समामेलन हो, दोनों स्टेजेस में हमने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए पूंजी अभिदान में भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें पालन करना पड़ता है। तो पूंजी अभिदान का चरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। स्टेप्स टू कंप्लीट द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। पूंजी अभिदान का चरण कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक तो ये बात कि हमें अपने शेयर्स मार्केट में बेचने हैं, तो ऐसा करने में हमें बहुत सारे लोगों की परमिशन की ज़रूरत है। उनमें से सबसे पहला नाम है सेबी का, SEBI, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले सेबी की सहमति ली जाती है। सेबी से पूछा जाता है कि क्या हमारी कंपनी आम जनता से पैसा इकट्ठा करने के लायक है या नहीं है। और जब सेबी से हमें हरी झंडी मिल जाती है, तब कंपनी जो है पूंजी अभिदान के अगले चरण की तरफ जा सकती है। अगर सेबी ने कर दी ना, तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी पूंजी अभिदान वाला चरण पूरा नहीं कर सकती, और उसे या तो निजी कंपनी बनकर रह जाना पड़ता है, या फिर वो एक ऐसी सार्वजनिक कंपनी बनकर रह सकती है जो कि जनता को आमंत्रित ना करती हो। तो उससे अब ये समझना है कि सेबी है क्या। जैसे मैंने बोला, कमर्शियल बैंक्स के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के लिए जैसे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इन वाणिज्यिक बैंकों के सारे नियम कानून निर्धारित करते हैं। कौन कितनी दर पर ब्याज देगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या नहीं होंगी। उसी तरीके से भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनको निर्धारित करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सेबी है। सेबी एक गवर्निंग बॉडी है जिसको कि हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। तो सेबी की सहमति में क्या है? इस चरण में सेबी की अनुमति ली जाती है कि वो कंपनी जनता से पैसा लेने लायक है या नहीं है। अब सेबी की तरफ से मिल गई हरी झंडी। तो सेकंड स्टेप क्या है? प्रविवरण जमा कराना। अब जब सेबी ने कह दिया हमें पैसे इकट्ठा कर लो, तो अब लोगों को अपने बारे में हम बताना शुरू करते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए प्रविवरण या फिर प्रोस्पेक्टस। तो इस चरण में कंपनी क्या करती है? रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण या फिर स्थानापन्न प्रविवरण जमा कराती है। तो दूसरा काम हुआ प्रविवरण जमा कराना या फिर स्थानापन्न प्रविवरण जमा कराना। तीसरा स्टेप है ब्रोकर, अभिकोपक तथा बैंकर्स की नियुक्ति। अब बैंकर्स तो हमें पता है, बैंक वो संस्थान जो कि हमारे बदले में, जब जनता पैसे देगी तो बैंक में हमारे इकट्ठा करेगा। हम खुद तो जाके वो पैसा इकट्ठा करेंगे नहीं ना, तो कंपनी को हमेशा किसी ना किसी बैंक की आवश्यकता होती है। आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो कंपनी बताएगी कि इस बैंक में पैसा भेज दीजिए। तो बैंक हमारे एजेंट के रूप में भी काम करता है, तो हमारे बदले में वो पैसा इकट्ठा करेगा, इसलिए बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ब्रोकर का मतलब दलाल, जो कि हमारे शेयर्स बिकवाने में, हमारी और ट्रांजैक्शंस करने में हमारी मदद करेगा और बदले में लेगा कमीशन। तीसरा है अभिगोपक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अभिगोपक। अभिगोपकों को इंग्लिश में अंडर राइटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अंडर राइटर्स। क्या होते हैं ये अंडर राइटर्स? ये बड़े काम के लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को ये आश्वासन देते हैं कि भाई तुम शेयर मार्केट में अपने शेयर्स लेके आओ, और अगर तुम्हारे शेयर्स नहीं बिके
तो हम पहली बात तो ये कि हम तुम्हारे शेयर बिकवाने में तुम्हारी मदद करेंगे, और दूसरी बात ये कि अगर किसी कारणवश तुम्हारे शेयर्स नहीं बिक पाए तो हम तुम्हारे शेयर्स खरीद लेंगे, एक निश्चित दाम पर, एक निश्चित कीमत पर खरीद लेंगे। तो ये जो अभिगोपक होते हैं ये कंपनी को इस डर से बाहर निकाल देते हैं कि कंपनी की जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जो न्यूनतम अभिदान राशि है, वो उसको प्राप्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अभिगोपक कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि वो कंपनी के अंशों को एक निश्चित दाम पर मार्केट में बिकवा देंगे, और अगर वो ना बिकवा पाए तो वो खुद खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के शेयर्स को कोई खरीदार ही ना मिले। तो ये बड़े फायदेमंद होते हैं कंपनी के लिए। तो हमें दोबारा समझना होगा कि जनता से धन जुटाने का काम कंपनी अकेले नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी कह लीजिए या उसके प्रवर्तक कह लीजिए या उसके निदेशक कह लीजिए, वो अकेले नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें बैंकर, ब्रोकर और अभिगोपकों का सहारा लेना पड़ता है। तो 3 पॉइंट्स पढ़े अभी तक हमने। पहला, सेबी की सहमति लेते हैं, फिर प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं, और साथ ही साथ बैंकर, ब्रोकर और अभिगोपकों को अपॉइंट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए ये 2 लाइनें और लिख सकते हैं आप उसमें। और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, न्यूनतम अभिदान राशि इकट्ठी करना, न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करना। अब हमें समझना है कि न्यूनतम अभिदान राशि वास्तव में होती क्या है। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? न्यूनतम अभिदान राशि क्या अमाउंट है? देखिए, ये वो अमाउंट है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है। ये वो अमाउंट है जो कि एक कंपनी को प्राप्त हो जाना चाहिए एप्लीकेशन के समय, आवेदन के समय, जब कंपनी जनता को आमंत्रित करती है। अगर कंपनी 100 शेयर्स बाजार में बेचना चाहती है और 90 आवेदन, 90 एप्लीकेशंस कंपनी के पास में आ गए हैं, कम से कम 90 खरीदार खड़े हैं अगर, तो ऐसे में वो कंपनी शेयर बाजार में अंशों को बेचने खरीदने योग्य है और वो प्राथमिक बाजार में अपने अंशों को बेच सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी 90% पूंजी को नहीं वो कर पा रही है, सब्सक्राइब नहीं करवा पा रही है, लोग इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी शेयर बाजार में अपने अंशों की खरीद बेच नहीं कर सकती है, और ना ही वो प्राथमिक बाजार में अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो न्यूनतम अभिदान राशि, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एक कंपनी न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं कर पाती तो उसे अंश जारी करने का हक ही नहीं होता। इट हैज गॉट नो राइट टू इशू द शेयर्स। अगर 90% लोग भी खड़े नहीं हो रहे हैं उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस कंपनी को कोई हक नहीं है शेयर बाजार में पैसा लगाने का। अब हमें समझना है कि न्यूनतम अभिदान राशि होती क्या है। न्यूनतम अभिदान राशि वह राशि है जो अंशों के आवेदन के समय, जब कंपनी ने कहा कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, आवेदन का समय वो है, तो अंशों के आवेदन के समय प्राप्त होनी जरूरी है। जब लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेजा तो कम से कम 90% एप्लीकेशन फॉर्म आने चाहिए। और इससे सेबी ने क्या बताया है? सेबी ने कहा है न्यूनतम अभिदान राशि कितनी होगी? निर्गम के आकार का 90%। हमें समझना होगा निर्गम क्या है। जितना हम इशू करना चाहते हैं, जितने हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं उसका 90%। अगर हम 100 शेयर्स इशू करना चाहते हैं, कम से कम 90 एप्लीकेशंस। अगर हम 1000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो कम से कम 900 एप्लीकेशंस हमारे पास में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 5th पॉइंट, शेयर बाजार में आवेदन। देखिए, शेयर बाजार में आवेदन का मतलब क्या है? जब कोई भी कंपनी लोगों को अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो उसकी एक प्री कंडीशन होती है, पूर्व शर्त होती है कि उस कंपनी को किसी भी एक शेयर बाजार में अपना नाम मनोनीत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि वो अपना नाम शेयर बाजार में लिखवाए। तो अगर कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसे कम से कम एक शेयर बाजार में अपना नाम पंजीकृत कराना पड़ता है, और इसी के लिए उसे शेयर बाजार में आवेदन देना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। आज जैसे ही शेयर बाजार में एप्लीकेशन दे दी, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्वीकार हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस पूंजी विधान के आखिरी चरण की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अंशों का आवंटन। अब कंपनी क्या करती है? जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं उन सब की एप्लीकेशंस को कंपनी अगर स्वीकार कर सकती है तो स्वीकार करती है, नहीं कर सकती है तो कुछ को रिजेक्ट करती है, कुछ को अपने शेयर्स देती है, और लोगों में आवंटन का मतलब है लोगों में शेयर्स बांटती है। मुफ्त में नहीं बांटती, पैसे के बदले में शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगली वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को एक बार रिपीट करेंगे और लास्ट व्यवसाय के प्रारंभ वाले चरण को डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लीजिए।